जय भोलेनाथ। आप सभी को अधिक मास शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी के दुख दूर हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन के महीने में और अधिक मास के महीने में दो शिवरात्रि हैं। सावन महीने की शिवरात्रि बीत चुकी है। आज 14 अगस्त को है अधिक मास की शिवरात्रि और शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करता है, भगवान शिव उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की कथा। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त सोमवार की सुबह 10:26 से और समाप्त होगी 15 अगस्त मंगलवार की दोपहर 12:43 पर। हर महीने चतुर्दशी तिथि को ही शिवरात्रि आती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो आज से ही आप शिवरात्रि का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन कुछ शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं, जिनमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:25 से रात तक, और पुष्य नक्षत्र रहेगा सुबह 11:08 से सारा दिन तक। सिद्धि योग रहेगा सुबह 11:07 से 15 अगस्त मंगलवार की सुबह 5:50 तक। सिद्धि योग में या पुष्य नक्षत्र में की गई पूजा सबसे जल्दी फलित होती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप इस शुभ योग में भगवान की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, तो आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:16 से लेकर 7:46 तक। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इसलिए यदि आपकी कोई भी इच्छा हो, भगवान शिव की कृपा आप पाना चाहते हो, तो इस समय पूरे शिव परिवार की पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। अब सुनिए शिवरात्रि व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित शिवरात्रि की कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिव मंदिर में ही शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया और तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी रोज की दिनचर्या की तरह वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जंगल में चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात तो अब मुझे जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और ये सोचकर वह वन में ही एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग था, जो कि उस समय बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोल उठी, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। गर्भिणी हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उस हिरनी को भी उसने जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि अगर वह इसी तरह शिकार को छोड़ता रहा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा और उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएगा। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर था। देखते ही उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, अभी मुझे मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हिरनी की बात पर हंसा और हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने फिर से कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें इस समय अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों के प्रति दया है। मेरे मन में भी अपने बच्चों के प्रति ममता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इस प्रकार हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था, जहां पर शिवलिंग था। सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब तो मैं इस हिरन को जरूर मारूंगा, इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरन विनीत स्वर में कहने लगा, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो फिर मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरन को सुना दी, जिसे सुनकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं जल्दी ही उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी को उस हिरन पर भी दया आ गई। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी के द्वारा शिवलिंग की और शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का उसे तुरंत ही परिणाम मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने क्या देखा कि वह पूरा हिरन परिवार शिकारी के सामने उपस्थित था, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस पूरे ही हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके प्राणों को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।